जैसा कि आपको पता है कि 15 जून को यूपीएसआई के 4543 पदों पर भर्ती आने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो समय आ चुका है अपनी तैयारी को एक नई धार देने का। नमस्कार, मैं हूं अनुज राठौर और स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 4543 पदों पर भर्ती आने की संभावना है कि 15 जून को हो सकता है कि भर्ती जो है वो जारी कर दी जाए, विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। तो ये एक बिल्कुल सही समय है आपके लिए इसकी तैयारी करने का। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कैसे आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और फिर फाइनली मेडिकल टेस्ट के बाद आपको फाइनल कट ऑफ जारी की जाती है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक बड़ा सरप्राइज आपके लिए क्या है, बड़ी खुशखबरी क्या है, क्या लेकर के आया है उत्कर्ष परिवार आपके लिए, एक शानदार तोहफा। इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यूपीएसआई की भर्ती में अगर आप देखेंगे तो यूपीएसआई के पदों पर अगर भर्ती की बात की जाए तो मैंने आपसे कहा कि यूपीएसआई 2025 में 4543 पदों पर भर्ती आने की संभावना है। यूपी पुलिस में दरोगा के 4543 पद, ये एक ऐसी भर्ती है जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश के युवा करते ही रहते हैं। मतलब चाहे कोई भी एग्जाम दे रहा हो बच्चा, एसएससी सीएचएसएल दे रहा हो, सीजीएल दे रहा हो, रेलवे एनटीपीसी दे रहा हो, ये फॉर्म, ये भर्ती जो है उसके लिए एक सपना रहता है। अगर आपने भी ऐसा सपना देखा है और आप भी महसूस करना चाहते हैं वर्दी की चमक, वर्दी के सितारे अपने कंधों पर, तो ये सेशन बड़ा ही मजेदार आपके लिए होने वाला है। यूपीएसआई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी परीक्षा के पहले चरण में सबसे फर्स्ट फेज जो होता है, पहला चरण जो होता है, इसमें होता है आपका एक रिटन टेस्ट। आपका होता है एक रिटन टेस्ट, एक लिखित परीक्षा होती है जिसमें आपका मैथमेटिक्स, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही आपका जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, और इसके साथ आपको मिलेगा क्या, हिंदी। तो ये 4 विषय आपके लिए हो जाते हैं जो कि आपके रिटन टेस्ट होता है। इसके बेस पर अगर आप देखेंगे तो 40 क्वेश्चन होते हैं, एक एक सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो है अगर आप देखेंगे तो इसके लिए आपको जो है 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें रहने वाला है और आपको जो है 160 क्वेश्चन मिलेंगे, 400 नंबर टोटल होंगे। और इनके अंकों के बेसिस पर जो आप इसमें स्कोर करोगे उसके बेसिस पर आपको क्या किया जाता है, आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। मतलब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपने प्रमाण पत्र जो है आपके, जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तो वो है, ऐसे जो भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं उन सभी की जाँच की जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और साथ ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है, चेस्ट कितना है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है आपका कहाँ किया जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। देन उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी कि आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है जिसमें 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपको लगानी पड़ती है। ठीक है, और उसमें जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं देन फाइनली बेटा आपका क्या होता है, एक मेडिकल टेस्ट होता है। और इस मेडिकल टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब जो है फाइनल कट ऑफ जारी होती है और फाइनल कट ऑफ के बेसिस पर ही आपका क्या होता है, सिलेक्शन जो है होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आप अगर देखेंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो जो बच्चे फिजिकली फिट हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो अपने आप ही कर सकते हैं, आप लोग को पता है। फिर मेडिकल टेस्ट के लिए आप लोग जो है किसी डॉक्टर्स के मिल करके भी अपनी शारीरिक जांच एक बार करा सकते हैं ताकि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर है, 3 चीज़ों का परमानेंट रिजेक्शन होता है। एक आपका जैसे आपका जो है कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, आपका नी लॉक है या फिर जो है आपका फ्लैट फुट है, ये आपका परमानेंट रिजेक्शन होता है। अदरवाइज आपको टाइम दे दिया जाता है, रीमेडिकल के लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मेन जो बच्चा फंसता है, जो पहली सीढ़ी है वो सबसे खतरनाक हो जाती है, क्योंकि पहली सीढ़ी में यहां पर स्कोर करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आवेदन बहुत ज्यादा मात्रा में होने वाले हैं और बहुत ही तेज कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है। तो ये जो पहली सीढ़ी है इसका एक मूल मंत्र है, इसका एक मूल मंत्र है इस फर्स्ट स्टेज को क्रैक करने का, वो है क्या, सबसे पहले तो आपको स्टडी करना है।
ठीक है, अपने सिलेबस को पूरे तरीके से आपको उसके ऊपर एक मजबूत पकड़ बनानी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, जो भी थ्योरी आप पढ़ते हैं, उस थ्योरी को आपको प्रैक्टिस करना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको लगाना है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि जब आपका एग्जाम पास आ जाता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को एक अलग अंजाम तक ले जा सकें, आप एक नई धार दे सकें। बात समझ में आई? जैसे कि अगर मान लीजिए आपने पहले किसी टॉपिक को पढ़ा, आपने मान लीजिए कि आईपीसी आप पढ़ते हैं, मूल विधि में आप जो है भारतीय दंड संहिता या फिर भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को लगाइए, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर आप लगाएंगे तो वो आपकी तैयारी को ब्रशअप करेगी, आपकी तैयारी को निखारने का काम करेगी। और यही वो समय है, बिल्कुल सही समय पर आप तैयारी की रणनीति में बनाने में जुटे हुए हैं और इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। आज के सेशन में ये जो है फॉर्मेट है यूपीएसआई में किस तरीके से भर्ती परीक्षा होगी, और उत्कर्ष परिवार इसके लिए आपकी तैयारी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है उत्कर्ष परिवार, और उत्कर्ष परिवार लेकर के आ रहा है इसके लिए आपके लिए यूपीएसआई 2025 में एक जो है क्लास आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, एक रेगुलर बैच आपके लिए लेकर के आने हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 4 घंटे की आपकी क्लास होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि रिटन एग्जाम जो है सबसे कठिन सीढ़ी है, ठीक है, वहां पर आपको ये चारों सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। साथ ही हम लोग जो है इसके PYQs को आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आपकी तैयारी को उस दर्जे तक पहुंचाएंगे जिससे आपको आपकी सफलता में कोई भी बाधा ना बने। ठीक है, तो ये पूरा काम आपको कराने की जिम्मेदारी ली है उत्कर्ष परिवार ने, और हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ये क्लास। अभी एक सस्पेंस आपके लिए है, 2 क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि आपकी इस तैयारी में मैं अनुज राठौर, आपका मूल विधि का टीचर, और विवेक सर आपको दिख रहे हैं जो कि आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं, साथ ही गणित और रीजनिंग के महारथी आपसे मिलने वाले हैं। और इस सस्पेंस को जानने के लिए आपको जुड़ना है 16 जून को शाम को 8 बजे हमारे साथ में, और तब ये सस्पेंस आपके सामने खोला जाएगा। क्या परीक्षा के लिए तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाने वाले हैं हम लोग, किस तरीके से आपकी क्लास शेड्यूल होने वाली है, किस तरीके से हम लोग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, कैसे आपको प्रैक्टिस कराएंगे, इन सभी बातों को जानने के लिए इंतजार करिएगा। 16 जून 8 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना मत भूलिएगा यूपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।